अगला जो टॉपिक है वो है कठोर एवं मृदु जल। ठीक है, किसको कठोर जल कहेंगे और किसको मृदु जल कहेंगे। देखिए, कठोर जल उसे कहते हैं जिनमें क्या होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट उसमें क्या होते हैं, घुले होते हैं। तमाम ऐसी अशुद्धियों के रूप में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम केवल हार्ड की बात करें, हार्ड वाटर की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि उसमें घुले होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। और सॉफ्ट वाटर किसको कहेंगे, मृदु जल किसको कहेंगे, इनमें अगर ये सब अशुद्धियां नहीं है, ठीक है, तो वह पानी क्या होता है, उतना कठोर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, बारिश का जो पानी होता है, ठीक है, वर्षा का जो जल होता है वह शुद्ध होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वायुमंडल में वो आता है, ठीक है, जब बारिश होती है नीचे वो गिरता है, तो उसमें क्या होती हैं, कुछ विषैली गैसें घुल जाती हैं। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं कि डस्ट पार्टिकल भी हैं, ठीक है, कार्बन इत्यादि के जो पार्टिकल हैं, तो जब बारिश होती है तो उसके साथ ये भी क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, ठीक है, अटैच हो जाते हैं उसके साथ, इसलिए वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। नहीं तो अगर लगातार बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है, ठीक है, तो कई दिनों के बाद जो बारिश का पानी है वो लगभग क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्योंकि पहले ही क्या होती हैं, बारिश के पानी से जो कार्बन इत्यादि की जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसके साथ नीचे गिर चुकी होती हैं, और तब जो बारिश लगातार अगर हो रही है कई दिनों से, तो उसका जो पानी हमको मिलेगा वो एकदम साफ मिलेगा, प्योर मिलेगा। अब कैसे पहचानेंगे कि कहां पे हार्ड वाटर है और कहां पे सॉफ्ट वाटर है। देखिए, मृदु जो जल होता है, जिसको लिख रहा है हिंदी में सॉफ्ट वाटर, वह साबुन के साथ क्या करता है, आसानी से झाग बना देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया से झाग बनाएगा, और उसमें जो है मलफेन या छेप नहीं बनेगा। ठीक है, कठोर जल क्या करता है, साबुन के साथ मलफेन या अवक्षेप बनाता है, नीचे बैठेगा वो। ठीक है, जमेगा, यानी साबुन यहां पे क्या होगा, वेस्ट होगा, बेकार जाएगा। तो समझ जाइए कि वहां पे क्या है, वो जो वाटर है वो हार्ड वाटर है। साबुन आप जानते हैं सोडियम स्टेरेट होता है। ठीक है, कठोर जल के साथ अब क्रिया करके यह कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टेरेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। जब वहां पे क्या होगा, जब हार्ड वाटर होगा तो उसमें आप जानते हैं कि कैल्शियम आयन होंगे और मैग्नीशियम आयन होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही उसमें ना, इसलिए वो क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे मेटल ले लिया है, एम फॉर मेटल, मेटल आयन ले लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो इसका एक साल्ट बना रहा है, और सोडियम आयन को क्या कर रहा है, लिबरेट कर दे रहा है। तो यही जो साल्ट होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में, ठीक है, नीचे बैठ जाता है, और साबुन जो होगा वो कपड़ा साफ नहीं करेगा। ठीक है, सफाई इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें तो तमाम वेस्ट में जाएगा। इसलिए अगर हम बात करें, ठीक है, धुलाई के लिए ये सही है कि नहीं है, ठीक है, तो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर जो होता है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं होता है।
यह स्टीम बॉयलर के लिए भी स्टीम बॉयलर के लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है। क्योंकि स्टीम बॉयलर के रूप में अगर इसको हम कहीं मान लीजिए हीट कर रहे हैं तो उसमें जो साल्ट घुले होते हैं वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो जाम कर देंगे। ठीक है, जो भी उसका होल वगैरह है उसको जाम करेंगे, पपड़ी के रूप में नीचे बैठ जाएंगे, जिससे क्या होता है जो बॉयलर है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। अब हम इसको पढ़ेंगे कि जो जल की जो कठोरता है वह इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से। एक होता है अस्थाई, ठीक है, और दूसरा होता है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। मल्फेन या प्रेसिपिटेट के रूप में जो बैठ रहा था, ठीक है, उसको हम लोग स्कम कहते हैं, इंग्लिश में स्कम बनाता है। सोप जो होता है वो स्कम बनाता है, और स्कम के रूप में क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है। अब देखिए अस्थाई कठोरता क्या होती है। वाटर की जो अस्थाई कठोरता है, यानी जो अनस्टेबल हार्डनेस है, उसको वह क्यों होती है, किसके कारण होती है, और उसको कैसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं। तो वाटर में जो अस्थाई कठोरता होती है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। केवल इसको अगर हम क्या करते हैं, उबाल दें, ठीक है, तो इसके अस्थाई कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं। उबालने से क्या होता है, देखिए उबालने से क्या होता है, जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, जैसे देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इनको अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम जो बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। ठीक है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बदल जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में बदल जाएगा, यानी अवक्षेप बन जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। आप देखेंगे टैप वाटर लीजिए या नल का पानी लीजिए और उसको हीट करिए, ठीक है, पूरा खौला दीजिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, जब वो ठंडा होता है, जब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा पानी, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जिस बर्तन में उसको हीट किए होंगे उसमें नीचे की तरफ, ठीक है, उसके तल में आप देखेंगे वहाँ वाइट वाइट जो होगा वो कुछ चीज़ें बैठ गई होंगी। अगर उस पानी को आप पी करके देखें तो उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप डेली हैबिट में हैं, ठीक है, वही पानी पीने के लिए और उसको अगर उबाल करके पीते हैं तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसमें से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो ये लवण घुले हुए थे वो भी नीचे बैठ जा रहे हैं, यानी वो भी अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आजकल तो आरओ का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। ठीक है, और आरओ वाले जो हैं मनमानी, ठीक है, अपना करके जितने उसमें मिनरल्स वगैरह हैं, जो मतलब वैज्ञानिकों का एक मानक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, उससे हट करके लगभग जितने मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए आप जानते हैं कि बेनिफिशियल हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं, बाहर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब मिनरल्स की कमी हो जाएगी, कैल्शियम है, फास्फोरस इत्यादि जो हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इनकी जब कमी होगी तो तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हड्डियों में दर्द होने लगेगा, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है, तो उसका ध्यान देना चाहिए। तो अस्थायी कठोरता को हम पहला तो उबाल करके ही दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्लार्क मेथड है। तो क्लार्क मेथड में कैसे इसको हम दूर करेंगे, आप बुझे चूने से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, स्लैक लाइम से।
तो स्लैक लाइन से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या तभी वही बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ कुछ अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा। यहाँ देखिए, ठीक है। दूसरा वाला जो रिएक्शन है, कैल्शियम आयन जो है वो कार्बोनेट आयन से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ ही साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी दिनों से मेरा 11th का लेक्चर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।